राधे राधे बच्चों। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं बेटा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत आसान, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बेटा, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा, होता है RCOOH, है ना। इस H को हटाकर हम लोग लगा देंगे बेटा सोडियम या फिर पोटेशियम, तो वो सोल्ट बन जाएगा किसका बेटा, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सोल्ट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा RCOONA, इसको किस में डाल दिया बेटा, वाटर में। और अब हम लोग करा रहे हैं बेटा इसका इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करा रहे हैं इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सोडियम या पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। बहुत आसान है, मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। आपको क्या करना है, ये जो R और CO वाला बॉन्ड है ना, ये तोड़ना है सबसे पहले। तो यहां पर ये बनेगा R रेडिकल, जैसे वुड्स में बना है ना R रेडिकल। ये जो CO2 है ना, ये तो किसी की सुनेगा ही नहीं, उड़ जाएगा। तो यहां पर बना R रेडिकल, ये CO2 उड़ गया, यहां पर क्या बचा बेटा, सोडियम। ये सोडियम किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, वाटर के साथ। तो यहां पर क्या बना देखो, ऐसा एक ही मॉलिक्यूल होगा या बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, सर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो यहां पर R रेडिकल है और दूसरे भी R रेडिकल आएंगे, तो R रेडिकल क्या बना लेंगे बेटा, RR बना लेंगे, RR। यहां पर भी देखो हाइयर एल्केन बन गया वुड्स की तरह। और ये CO2 क्या हो गया बेटा, उड़ गया, तो यहां पर हो गया CO2। तो एल्केन प्लस CO2 ये दोनों तो मिलते हैं बेटा एनोड पर, ठीक है, एनोड पर। कैसे वो अभी मैं आपको बताता हूं। और सोडियम को किस में डाला बेटा, वाटर में। तो सोडियम को वाटर में डाला तो किसी भी मेटल की वाटर के साथ क्या बनता है, रिएक्शन होती है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो सोडियम को पानी में जाएगा तो क्या बना लेगा सोडियम पानी के साथ, NaOH प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी बेटा, हाइड्रोजन। ये कहां मिल जाएंगे बच्चे, ये मिल जाएंगे कैथोड पर। इतना आसान है देखो यहाँ पर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल कर बताता हूँ, क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3COON, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट को पानी में डाला और इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे। तो मैंने क्या कहा है बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये जो है CO2 तो उड़ जाएगा, ये क्या बना लेगा बेटा, रेडिकल। तो CH3 रेडिकल एक और CH3 रेडिकल से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3 इथेन बन गया ना, प्लस CO2 उड़ गया। तो ये दोनों तो कहां मिल गए बेटा, ये दोनों मिल गए एनोड पर। और क्या बचा, सोडियम पानी के साथ क्या बना लेगा बताओ, सोडियम पानी के साथ बना लेगा बच्चों NaOH प्लस H2। ये कहां मिल जाएगा, कैथोड पर। तो देखो यहां पर भी R रेडिकल रिएक्ट करके RR बना रहे हैं ना, मतलब ये मेथड भी हाइयर एल्केन बनाने का है। दूसरा यहां पर देखो, अगर यहां पर अगर CH3CONA है तो CONA तो हटाई, तो यहां पर एक कार्बन है तो दो कार्बन का मिलेगा, दो कार्बन है तो चार कार्बन का मिलेगा। COONA हटाने के बाद बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये क्लियर है। तीन कार्बन है तो डबल हो जाएगा, छह कार्बन का, हमेशा इवन नंबर का मिलेगा ना। तो यहां पर देखो आप लोग क्या करें, CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर, इस मेथड से भी CH4 नहीं बना सकते हैं। इवन नंबर एल्केन, इससे भी इवन नंबर एल्केन ही मिलेंगे। अगर ओड बनाने हैं तो एक ही तरीका था, आप लोग सोचकर देखे कौन सा था, मैंने आपको बताया था। वेरी गुड सर, कोरे हाउस सिंथेसिस से आपने इवन ओड कोई सा भी बना सकते हैं ना। वुड्स हो, आपका फ्रैंकलैंड हो और आपका कोल्बे हो, इससे इवन नंबर के एल्केन ही बना सकते हैं ना। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, यहां पर कैथोड पर बेटा क्या भी मिल रहा है, NaOH। और NaOH किस नेचर का होता है बेटा, बेसिक नेचर का। तो जैसे जैसे सर ये रिएक्शन होगी तो आपका पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि बेस का पीएच ज्यादा होता है ना। तो यहाँ कैथोड पर NaOH मिल रहा है तो रिएक्शन के साथ साथ पीएच क्या होती जाएगी बच्चों, इंक्रीज। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है सोडियम प्रोपेनोएट, है ना, प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सोल्ट, इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं वही। तो आप लोग क्या करेंगे बताओ, सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये CO2 को उड़ा दो, ये क्या बना बेटा, CH3CH2 रेडिकल। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, तो CH3CH2 रेडिकल आपस में अटैच हो जाएंगे, तो क्या बनाएगा बेटा, CH3CH2 एंड CH3। देखो दो CH3 रेडिकल आपस में अटैच होकर ब्यूटेन बना लिया यहाँ पर। और कौन सी गैस निकल जाएगी बेटा, CO2, है ना। ये तो कहां पर मिलेंगे सर, एनोड पर। और क्या होगा बताओ, ये जो सोडियम है ये पानी के साथ क्या बना लेगा बेटा, NaOH प्लस H2। ये कहां पर मिल जाएगा, कैथोड पर। और NaOH की वजह से क्या होगा बच्चों, पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो यहां पर देखो ब्यूटेन मिला, ये होता है बेटा सोडियम सक्सिनेट, सक्सेनिक एसिड होता है CH2COH CH2COH, है ना।
उसका सोडियम सोल्ट बच्चों हम लोगों ने ले लिया। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम होगा बेटा, ये CO2 यहां से निकलेगा ना, यहां से भी ब्रेक होगा, ये CO2 निकलेगा। तो यहां पर बताओ कितना CH2 रेडिकल, और यहां पर भी क्या बना CH2 रेडिकल। अभी देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा था, ऐसे दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही थी ना, क्योंकि CH3 CH2 रेडिकल है, वो दूसरे से एक और आया होगा तो ये बना होगा। लेकिन इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो यहाँ पर CH2 रेडिकल मॉलिक्यूल के अंदर ही दो जनरेट हो गए। तो ये आपस में क्या कर जाएंगे बेटा, रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये रेडिकल आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH2 तो था ही। अब ये रेडिकल और रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। प्लस क्या निकल गया बेटा, प्लस निकल गया CO2, और सोडियम ने पानी के साथ क्या बना लिया बेटा, NaOH प्लस H2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या बन गया बेटा, ये बन गया इथीन। क्लियर है। ये देखो बेटा यहां पर ये होता है सोडियम मैलेट। तो सोडियम मैलेट में क्या होता है, CH डबल बॉन्ड CH, CuNa क्या करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, ये ब्रेक करेंगे, यहां रेडिकल बना, ये ब्रेक करेंगे, क्या बना बेटा रेडिकल। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बेटा रेडिकल बन गए ना, तो यहां पर रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस वही CO2 उड़ जाएगा ये, और सोडियम और वाटर के साथ क्या बना लिया बेटा, NaOH प्लस H2। तो ये क्या बन गया बेटा, यहां से ये बन गया प्रोपाइन। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछेगा कि कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या मैं एल्कीन और एल्काइन बना सकता हूं। यस सर, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से आप लोग तीनों बना सकते हैं ना। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये सोडियम सक्सिनेट वाला। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है बेटा, अगर मैं यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट लेता हूँ HCOONa प्लस H2O, तो आप बताना कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है।